नमस्कार, मैं हूं आलोक जोशी और आप देख रहे हैं माइंड योर बिजनेस। और माइंड योर बिजनेस में आज एक विचित्र बात आपने देख ही लिया होगा कि अमेरिका से क्यों भाग रहे हैं लोग। दुनिया भर के लोग इच्छा जताते हैं, कोशिश करते हैं, दम लगाते हैं, लाइन में लगते हैं, अर्जी डालते हैं कि हम किसी तरह अमेरिका पहुंच जाएं और अमेरिका की नागरिकता ले लें। लेकिन अमेरिका की नागरिकता छोड़ क्यों रहे हैं लोग, और ये छोड़ने की प्रवृत्ति में तेजी आई है पिछले दिनों, ये खबर है। और ये खबर एक अखबार से पढ़ के मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक आग्रह करूंगा कि अगर अभी तक आपने मेरा YouTube चैनल वन आलोक जोशी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन दबाना न भूलें, साथ में घंटी बजा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन आ जाया करे। इस वीडियो को लाइक भी कीजिए, अपने मित्रों के साथ शेयर भी कीजिए। आप अगर सत्यहिंदी.com पर यह वीडियो देख रहे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक आपको मिलेगा जिसके जरिए आप सत्य हिंदी के सदस्य बन सकते हैं। और सत्य हिंदी का मेंबर बनने के 3 टियर्स हैं, आप 3 तरह के मेंबर बन सकते हैं, अलग अलग फीस है तीनों की। और सत्य हिंदी का सदस्य बन के आप सत्य हिंदी की ही नहीं, अच्छी पत्रकारिता की भी मदद कर रहे होंगे, जिसमें आपको तरह तरह की खबरें और तरह तरह के विचार सुनने को देखने को मिलते हैं। और अब बात शुरू करता हूं अमेरिका की, लेकिन उससे पहले आपको भारत की एक हेडलाइन याद दिला दूं। अपने आज से 2 साल पहले की बात है, लगभग 2018 में यह खबर प्रोमिनेंटली तमाम जगह भारत में छपी थी। आपको याद होगा कि भारत के मिलियनेयर का मतलब होता है 10 लाख रुपए वाला आदमी। पुराने समय में हम लोग बच्चे थे तो लखपति बड़ा आदमी होता था, फिर करोड़पति होने लगा। लेकिन अंग्रेजों में और पश्चिमी दुनिया में $10 लाख 10 लाख पाउंड होना बड़ा होता है। तो एक मिलियनेयर अभी भी वहां चलता है, हालांकि बिलियनेयर भी चलता है, लेकिन मिलियनेयर अभी भी छोटा आदमी नहीं है। इसलिए जब भारत में ये खबर आती है तो अब उसमें एक टर्म जोड़ दिया जाता है, डॉलर मिलियनेयर। तो ये 2018 में खबर आई थी कि 2014 से 2018 के बीच कम से कम $23,000 मिलियनेयर भारत छोड़ के चले गए हैं। और वजह क्या बताई जा रही थी उस वक्त, अगर आप ध्यान दें। और ये रिपोर्ट किसकी थी? ये रिपोर्ट थी मॉर्गन स्टैनले के जो इमर्जिंग मार्केट के हेड और चीफ ग्लोबल स्ट्रेटजिस्ट रुचिर शर्मा हैं, उनकी टीम की बनाई हुई रिपोर्ट थी। और उसने ये बताया था कि साहब 2014 में प्रधानमंत्री बने थे नरेंद्र मोदी, और 2014 से 2018 के बीच $23,000 मिलियनेयर भारत छोड़ के चले गए। अब इस गणित को अलग अलग तरह से लोगों ने इंटरप्रेट किया कि ये लोग क्यों छोड़ गए थे, इनमें से तमाम लोग किस वजह से जा रहे हैं। और इसको इंटरप्रेट करने के अनेक तरीके थे। एक सीधा तरीका था, जो व्यापार और वाणिज्य में दिलचस्पी रखने वाले लोग थे, उन्होंने इसको ऐसे पढ़ा कि साहब यहाँ जो टैक्सेशन वगैरह है उससे बचने के लिए लोग भाग रहे हैं बहुत सारे। और तमाम लोगों ने लेकिन ये भी कहा, क्योंकि देखिए ये जो गणित जोड़ा गया है कि साहब नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद तो क्या उससे पहले लोग नहीं जाते थे, सवाल ये है। आपने सुना होगा, जब से मैं तो बचपन से देख रहा हूँ कि लोग अमेरिका जाते हैं, इंग्लैंड जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया जाते हैं। तो अब लेकिन क्या यहाँ से बड़े लोग नहीं जाते थे? ये प्रश्न है। इस प्रश्न का जवाब तरह तरह से दिया जाता है, लेकिन दुनिया भर के लोग कहाँ जा रहे हैं इसका जवाब उस समय भी दिया गया था। 2017 का जो गणित है उसमें सबसे ज्यादा लोग जो भारत से गए वो गए ऑस्ट्रेलिया। 10,000 हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स ऑस्ट्रेलिया गए, और उसके बाद अमेरिका, दूसरा नंबर आता था अमेरिका का। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में ज्यादा लोग जा रहे थे, बाकी दूसरे देशों, भारत से ही नहीं अन्य देशों से भी भागकर लोग ऑस्ट्रेलिया जा रहे थे। भाग के कहिए या आकर्षित होके, भागना मेरे ख्याल से इसमें सही शब्द नहीं है। लेकिन ये खबर, और इस पे काफी चर्चा विमर्श भारत में हुआ। किसी ने ये नहीं सोचा कि ये भारत से लोग जा रहे हैं, क्या और जगहों से भी निकल रहे होंगे। अब जो खबर सामने है मेरे, और जिसके बारे में मैंने आपसे कहा कि मैं बात करूंगा, वो पहले बता दूं कि यह खबर कहाँ है। ये वॉल स्ट्रीट जर्नल अमेरिका का मशहूर अखबार है, दुनिया का मशहूर बिजनेस पेपर है। उसमें एक कॉलम है जो क्रेवन मैकगिंटी का लिखा हुआ, और इनका कहना है कि अब ज्यादा अमेरिकन सिटीजन अपनी नागरिकता छोड़ रहे हैं। ये कोई ऐसे लोग नहीं है कि देश छोड़ के भाग रहे हैं, जरूरी नहीं है कि देश छोड़ के भाग रहे हो, लेकिन ये नागरिकता छोड़ रहे हैं। और नागरिकता कौन कौन लोग छोड़ रहे हैं, ये गणित में आने से पहले जिस अंदाज में वो शुरू करती हैं वैसे मैं भी बता दूं आपको, क्योंकि वो बहुत दिलचस्प किस्सा है जहां से मैंने पढ़ना शुरू किया। रॉक गॉडेस टीना टर्नर डिड इट। रॉक की दुनिया की
मशहूर हस्ती हैं टीना टर्नर, उन्होंने किया। इसी तरह फेसबुक के को फाउंडर एडुआर्डो सावरिन ने किया, और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन भी इस लिस्ट में शामिल हैं। ये तीनों जन्म से अमेरिकन थे, जन्म से या नेचुरलाइजेशन से। या नेचुरलाइजेशन का अर्थ होता है कि जो बाद में नेचुरलाइज होके नागरिक बनते हैं। किसी देश में आप कुछ साल रह लें, उसके बाद वहाँ एप्लीकेशन लगानी होती है, उसको मान लेता है वो देश का जो नागरिकता वाला विभाग है, मुख्य तौर पे गृह मंत्रालय होता है, तो आप नागरिक बन जाते हैं। इसको सिटीजनशिप बाय नेचुरलाइजेशन कहते हैं। हमारे बहुत सारे लोग जो अमेरिका इंग्लैंड जाके बसते हैं, कुछ साल रहते हैं, उसके बाद एप्लीकेशन देते हैं, वो इसी रास्ते से बनते हैं। तो बोरिस जॉनसन भी, और बोरिस जॉनसन ने भी ये नागरिकता छोड़ी थी। तो पिछले 10 साल में, अब जो आंकड़ा है जिसको ये कहते हैं कि चिंताजनक आंकड़ा है, पिछले 10 साल में लगभग 37,000 अमेरिकन ने अपनी नागरिकता छोड़ी। लेकिन उस 10 साल के 37,000 के मुकाबले इनका कहना है कि ये जो साल है, चालू साल 2020, ये लगता है कि एक नया रिकॉर्ड बनाने जा रहा है। और रिकॉर्ड क्या है कि पहले 2 क्वार्टर्स में, यानी 6 महीनों में ही 5,300 लोग अपने पासपोर्ट या ग्रीन कार्ड जमा कर चुके हैं। ग्रीन कार्ड सुनने में समझ में ना आता हो तो ग्रीन कार्ड का मतलब एक तरह का लाइसेंस है आपके पास कि अब आप इस देश में रह सकते हैं, आपके पास ये हरी झंडी है, आपको इस देश से भगाया नहीं जाएगा। अभी आप नागरिक नहीं हैं, लेकिन आप नागरिक बनने की आखिरी सीढ़ी पर हैं। अगर आप चाहें इसके बाद तो आप नागरिक बन सकते हैं, और अगर आप न चाहें तो बिना नागरिक बने भी इस देश में बिना रोक टोक रह सकते हैं, काम कर सकते हैं। ये होता है ग्रीन कार्ड, ये अमेरिका में मिलता है। तो इतने 5300 लोगों ने अपना ग्रीन कार्ड छोड़ा है, और ये आंकड़ा अभी का चार्ट देखें तो दिखता है कि ये 2016 के बराबर पहुंच गया है। 2016 में ये रिकॉर्ड बना था, और तब ये 5,000 लोगों ने उस साल, लगभग 5300 से कुछ ज्यादा लोगों ने उस साल नागरिकता छोड़ी थी अमेरिका की। तो ये आंकड़ा अभी 2 क्वार्टर में पहुंच गया है। इस वजह से इनका कहना है, जो क्रेवन का, कि अब लगता है ये साल रिकॉर्ड बनाएगा, और अगर इसी अंदाज में, इसी रफ्तार में ये गिनती बढ़ती रही तो 10,000 अमेरिकी नागरिक इस साल नागरिकता छोड़ेंगे। नागरिक या नागरिकता के पात्र लोग, यानी कि ग्रीन कार्ड होल्डर, ये अपनी नागरिकता छोड़ेंगे। अब हो सकता है कि ये नहीं भी हो, कम भी हो सकता है कि ये लिस्ट अप टू डेट ना हो, ये सवाल उठ सकता है। लेकिन अब इन्होंने एक और उदाहरण भी जोड़ा है साथ में। इनका कहना है कि साहब, जब टीना टर्नर ने अपनी नागरिकता छोड़ी थी, जो कि अमेरिका में ही पैदा हुई थी और टेनेसी में बड़ी हुई थी, तो उन्होंने 2013 में अपनी नागरिकता छोड़ी। लेकिन उससे पहले वो काफी लंबे समय से, 1995 से स्विट्जरलैंड में रह रही थी और वहीं शादी कर चुकी थी। इसलिए उनका वहां जाना एक तरह से ये आश्चर्यजनक नहीं माना जाएगा। वो लगभग जाके वहां बस चुकी थी, तो उन्होंने नागरिकता छोड़ दी। इसी तरह जो सावरिन साहब हैं, जो फेसबुक के को फाउंडर हैं, ये ब्राजीलियन थे, ब्राजील में पैदा हुए थे, और ये बाद में 1998 में अमेरिकी नागरिक बने थे बाय नेचुरलाइजेशन, और 2012 में ये वापस चले गए, इन्होंने नागरिकता छोड़ दी। और ये ठीक जिस समय फेसबुक का IPO आया है, उसके ठीक पहले उन्होंने नागरिकता छोड़ी है। हालांकि उन्होंने ये कहा कि मेरे इस फैसले का टैक्स से कोई लेना देना नहीं है। टैक्स का जिक्र क्यों कर रहा हूं ये अभी बताता हूं मैं। इसके बाद आए बोरिस जॉनसन। बोरिस जॉनसन न्यूयॉर्क में पैदा हुए थे, लेकिन उनके माता पिता दोनों ब्रिटिश थे, उनके पास बरतानवी नागरिकता थी। और उन्होंने 2016 में अपनी नागरिकता अमेरिका की कब छोड़ी? जब उन्होंने लंदन में अपना एक घर बेचा। और जब लंदन में उनको अपना घर बेचना था तो उन्हें पता चला कि साहब, ये घर बेचने पर जो मुझे कमाई हुई है, उस पर मुझे अमेरिका में भी $50,000 का कैपिटल गेन्स टैक्स चुकाना पड़ेगा। तो ये जानकर उन्होंने अपनी नागरिकता छोड़ी। और अब तो आप जानते हैं कि वो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं। अमेरिका में, ब्रिटेन में, आप ये बात सुन के थोड़ी आश्चर्य आपको हो सकता है, क्योंकि हम भारत के लोग जब इस तरह से देखते हैं तो लगता है तो विचित्र बात है, वहाँ प्रधानमंत्री कैसे बन गए। तो इन देशों में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। आप इस देश के नागरिक भी हो सकते हैं और उस देश के भी।
यानी कोई आदमी एक साथ अमेरिका का और इंग्लैंड का नागरिक हो सकता है। ऐसे हमारे देश में नहीं है, लेकिन हमारे पड़ोसी पाकिस्तान के बहुत सारे लोग इंग्लैंड में रहते हैं जिनके पास 2 पासपोर्ट हैं। वो पाकिस्तान के नागरिक भी हैं और वो ब्रिटेन के नागरिक भी हैं। हमारे देश से जो लोग भारत से ब्रिटेन में, अमेरिका में जाके बसते हैं, उनको तय करना पड़ता है अभी तक कि वो इस देश के नागरिक रहेंगे या उस देश के रहेंगे। और उस देश का नागरिक बन जाने का अर्थ होता है, एक बार अगर आपने नागरिकता छोड़ दी तो फिर भारत में आप तमाम अधिकारों से वंचित हो जाएंगे जो आपको वापस कभी नहीं मिलेंगे। इसलिए भारतीय नागरिक अपनी नागरिकता छोड़ने में बहुत सोचता है, बहुत हिलावाली करता है और कई बार नहीं छोड़ता है। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं, अनेक लोगों को, जो 30 साल से 35 साल से इंग्लैंड में रह रहे हैं, लेकिन उन्होंने आज तक अपनी भारतीय नागरिकता बरकरार रखी है। थोड़ा उनको जड़ों से लगाव है, उनकी इच्छा नहीं है कि वो अपनी पहचान छोड़ दें, इस वजह से वो उसको नहीं छोड़ते हैं। लेकिन अमेरिका एक ऐसा देश है जिसमें ये नियम है, कायदा है कि आप चाहे जहां रहते हो दुनिया में, आप अगर एक अमेरिकन सिटीजन हैं तो आपको अमेरिका में इनकम टैक्स रिटर्न भरना ही पड़ेगा। ऐसे 2 देश हैं दुनिया में, इसी रिपोर्ट में बताया गया है। एक है अमेरिका और दूसरा है एरिट्रिया। एरिट्रिया और अमेरिका सिर्फ 2 ऐसे देश हैं। जैसे भारतीय नागरिक अगर 6 महीने से ज़्यादा भारत के बाहर रहते हैं, जो अपना एनआरआई का नियम है, उस नियम में इस साल कुछ बदलाव हुआ है थोड़ा, लेकिन उसके बावजूद अगर आप प्रवासी भारतीय हैं और अगर आपकी भारत के बाहर इनकम है और आप प्रवासी भारतीय हैं, आप भारत में रेजिडेंट नहीं हैं, तो आप वहाँ की इनकम और यहाँ की इनकम दोनों को अलग अलग 2 रिटर्न भर सकते हैं। आप ये भी कर सकते हैं कि वहाँ की इनकम का रिटर्न यहाँ के रिटर्न के साथ जोड़ें और आपने जो टैक्स वहाँ चुकाया है उसका यहाँ डिस्काउंट ले लें, उसको उसके अगेंस्ट आपको यहाँ ऑफसेट मिल जाता है कि मैंने इतना टैक्स वहाँ भर दिया है, जो बाकी टैक्स है आप यहाँ ले लीजिए। लेकिन ये अमेरिका में ये व्यवस्था नहीं है। और पहले ऐसा होता था कि 2010 तक ये जो कानून है ये बहुत सख्ती से लागू नहीं किया जा सकता था। अब अमेरिका के लगभग 90 लाख लोग, 1 करोड़ से कुछ कम, दुनिया के अलग अलग हिस्सों में रहते हैं, काम करते हैं, अमेरिकन नागरिक हैं। और वो नागरिक, उनमें से बहुत सारे ऐसे भी होंगे, जैसा मैंने आपको बताया बोरिस जॉनसन जैसे थे। इस तरह के नागरिक जो अमेरिका के नागरिक हैं, पाकिस्तान के भी नागरिक हैं और वो पाकिस्तान में रहते हैं, बरसों से रहते हैं। अब अमेरिका आना जाना भी कम करते हैं, लेकिन क्योंकि नागरिक हैं, उनके पास पासपोर्ट है, तो कानूनन उनको वहाँ टैक्स रिटर्न भरना है। और अगर वो पाकिस्तान में भी कुछ प्रॉपर्टी बेच रहे हैं, कमाई कर रहे हैं, तो उस पर उनको वहाँ टैक्स देना है। तो ये गणित है और इसी गणित के चक्कर में अब ऐसा लग रहा है कि ये स्थिति है कि अब आप तमाम नियम कायदे जब सख्ती से लागू किए जा रहे हैं, तो कहा जा रहा है कि साहब कुछ मामलों में फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ने ये किया कि साहब अगर आप इनके सारे कागज पूरे नहीं दिख रहे हैं, जैसे बैंक ने आपके कर दिया कि हम आपका अकाउंट बंद कर रहे हैं क्योंकि आपने रिटर्न फाइल नहीं किया है, आपके कागज हमको दिख नहीं रहे हैं। तो अमेरिका में यह है कि अगर आप अमेरिका में बिजनेस करना चाहते हैं तो आपको अपने हिसाब से देखना पड़ेगा और ढूंढना पड़ेगा। जो बाकी ये उस इंसान के लिए नहीं है जो नागरिकता छोड़ के कहीं और बैठा या दूसरे देश में बैठा है नागरिकता लिए हुए, ये उनके लिए है जो अमेरिका में काम कर रहे हैं। उनको ये एक लॉ फर्म के हवाले से ये बात बताई गई है कि वहाँ कहा गया कि जितने लोग आपसे बिजनेस कर रहे हैं उनमें कितने अमेरिका नहीं है बताना आपकी जिम्मेदारी है। अब वो कहाँ सिचुएटेड है इससे आपको कोई फर्क, उनको कोई सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अब ये बड़ा हेडेक है, ये करना जरूरी है अगर आप अमेरिका में बिजनेस करेंगे। इसी चक्कर में अब लोगों ने पता किया, हिसाब लगाया और देखा कि साहब ये आदमी अगर अमेरिकी नागरिक भी है और कहीं और रहता है तो या इसमें जरा भ्रम है, तो उन्होंने कहा कि हम आपके अकाउंट बंद कर देंगे। दूसरा, जो अमेरिका का टैक्स डिपार्टमेंट है, रेवेन्यू सर्विसेज, वो अपना हिसाब ये दे नहीं पा रहे हैं। उनसे पूछा कुछ संस्थाओं ने कि बताओ भाई कि आपके कौन नागरिक कहाँ रहते हैं, आप बता दीजिए, हम सर्च कर लेंगे आपके डेटाबेस में कि हमारा अकाउंट होल्डर या हमारा जिसके साथ बिजनेस कर रहे हैं या जो हमारा एम्प्लॉय है वो उनमें है या नहीं है। लेकिन वो सामने से बता नहीं रहे हैं, लेकिन शर्त लागू है। तो ये अक्सर इस पे लागू हो रहा। और शिकायत शुरू कहाँ से होती है? शुरू तो होती है कि उन लोगों से जो टैक्स चोरी के इरादे से भाग जाते हैं। जब भारत में भी ये सवाल बड़े पैमाने पर उठा कि जो लोग भाग रहे हैं
जो मैंने 2018 की रिपोर्ट का हवाला आपको दिया। ये लोग ऐसी जगह जाकर अपनी रेजिडेंसी बना लेते हैं। अभी कौन सा देश था, हम लोगों ने जब नीरव मोदी के मामले में जाना कि वो एंटीगुआ पहुंच गए थे, तो ऐसी जगह कहीं पहुंच जाते हैं जहां टैक्स नहीं लगता है, टैक्स हेवंस में जाने की कोशिश करते हैं। लेकिन टैक्स हेवंस में बहुत लोग रहते नहीं है, लेकिन जो कम कमाई वाले, इसमें बहुत ये नहीं कि बहुत बड़ा अमीर आदमी ही हो, लेकिन तमाम लोग जो भाग रहे हैं। अब आप विदेश में अगर रह रहे हैं और आप अमेरिका में रिटर्न फाइल कर रहे हैं, अमेरिकी नागरिक हैं, तो ये खर्चा हो गया मोटे तौर पर, मतलब कम से कम खर्चा। इन्होंने हिसाब लगा के बताया साहब, ऐसे में आपको एक इंटरनेशनल टैक्स अकाउंटेंट चाहिए, जो सोचिए बड़ा सी है, जो इंटरनेशनल टैक्सेशन का जानकार हो, तो उसमें कम से कम $1000 साल के तो खर्चा होने ही है। तो एक अमीर आदमी ये सोच रहा है कि यहाँ हिसाब किताब तमाम जो कमा कहीं रहा हूँ देना यहाँ पड़ेगा। जो मॉडेस्ट इनकम वाला आदमी है, कम इतनी बड़ी कमाई नहीं है, वो भी सोच रहा है क्यों पचड़े में पड़ूं, ये $1000 इस पे खर्चा करने हैं, और इसलिए वो उसको छोड़ के भागने की तैयारी करते हैं। और ये भी आप मजे की बात सुनिए, ऐसा नहीं है कि अमेरिका में सिटीजनशिप छोड़ देना भी कोई सिंपल काम है, उस पर भी खर्चा है, उसके रूल्स बहुत मुश्किल हैं, और ऊपर से उस पर एक फीस लगती है। $2350 की फीस है नागरिकता छोड़ने की, और उसके साथ तमाम कॉम्प्लिकेटेड रूल हैं। लेकिन जो सीधा रूल है कि एक एग्जिट टैक्स लगता है। अगर आपकी जो टोटल नेटवर्थ है वो $2 मिलियन से ज्यादा है, तो माना ये जाएगा, उसमें गणित क्या जोड़ी जाएगी, अगर आप $2 मिलियन 2 मिलियन के हद तक है आपके, मान लीजिए वहां आपके पास घर है, आपने 2 घर खरीदे, तब भी सब मिला के 2 मिलियन के अंदर आ रहा है, मतलब $20 लाख से कम है, तब तो खास समस्या उस फ्रंट पे नहीं है, वो एग्जेम्प्ट है $2 मिलियन। लेकिन अब माना यह जाएगा जो नेटवर्थ आपकी है, जिस दिन आप एग्जिट का फॉर्म भरेंगे और जिस दिन वो प्रोसेस होगा, उस तारीख पर यह माना जाएगा कि ऐसा जैसे कि इस तारीख पर आपने अपनी सारी संपत्ति बेच दी है और अब उस पर आपको टैक्स चुकाना है, कैपिटल गेन्स टैक्स। तो अब आपने मान लीजिए बेच दिया और आप छोड़ के भाग के आ रहे हैं तो ठीक है। लेकिन अगर आपने बेचा नहीं है, संपत्ति आपके पास है, मान लीजिए आपके पास एक $50 लाख का घर है और आप अब छोड़ के जाना चाहते हैं, तो आपकी जो टैक्सेबल वैल्यू लगेगी आपको $3 मिलियन पे, यानी कि लगभग $30 लाख पर टैक्स चुकाना पड़ेगा। अब यहां ये समस्या है, हालांकि इसमें इसके निकलने के रास्ते बताए जाते हैं और तरीका बताया जाता है कि आप इसमें गिफ्ट दे सकते हैं, इधर से उधर निकाल सकते हैं, लेकिन तमाम लोग इसमें ये रास्ता पकड़ रहे हैं भागने के लिए कि आपको इसमें एग्जेम्पशन का रास्ता मिल रहा है। और आप तमाम लोगों ने अब हिसाब ये लगाया, इस समय क्यों ये रफ्तार बढ़ रही है, ये रफ्तार इसलिए बढ़ रही है कि आज की तारीख में आपके पास ये रास्ता है, लेकिन ये रास्ता आगे बंद हो सकता है। वहाँ ये संभावना बढ़ रही है कि अब सरकार कोई नया टैक्स लगा सकती है, जिसके बाद जो लोग नागरिकता छोड़ के जाएंगे उन पर भी उस पे जो एग्जेम्पशन मिल रहे हैं वो भी नहीं मिलेंगे और आपको मोटा टैक्स भरना पड़ सकता है। इस वजह से लोग सोच रहे हैं कि जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलो, और अगर रुके रहे तब भी रुकने के बाद अगर वो टैक्स भरना चाहे, अगर ये संपत्ति बेचना चाहेंगे तो उनको इस पर 37% टैक्स चुकाना पड़ता है रुके रहने पर। तो दोनों तरह से अब वो फंस रहे हैं कि हम क्यों चक्कर में पड़े, और इसलिए जल्दी से जल्दी यहाँ से निकल जाएं। अभी इसमें एक एग्जेम्पशन है, ये एग्जेम्पशन है जो लगभग 11.5 मिलियन तक के लिए आपको जो कमाई होती है उस पर एग्जेम हो जाते हैं, आपको छूट मिल जाती है, टैक्स नहीं देना पड़ता है। लेकिन ये एग्जेम्पशन 2025 में खत्म होने वाला है, तो 2025 से पहले जो लोग नहीं निकल गए वो फिर फंस जाएंगे इसमें और उनको लंबा टैक्स चुकाना पड़ सकता है। शायद ये वजह है कि बहुत सारे लोग, जिन लोगों ने पता किया होगा, वो गणित जोड़ लिए है और वो अब अपने, ये कहना दरअसल सही नहीं है कि देश छोड़ के भाग रहे हैं, क्योंकि वहां दोहरी नागरिकता की वजह से शायद वो लोग पहले ही कहीं और रह रहे हैं, कहीं बसे हुए हैं,
लेकिन अब वो अपना वो वाला तार तोड़ रहे हैं। अब वो अपना पासपोर्ट छोड़ रहे हैं या अपना ग्रीन कार्ड छोड़ रहे हैं, जिसके जरिए, और इससे उन्हें नुकसान क्या होने वाला है? अगर वो ग्रीन कार्ड छोड़ रहे हैं तब उतना बड़ा नहीं है, लेकिन अगर पासपोर्ट छोड़ रहे हैं तो अब वो अमेरिका में वोट नहीं दे सकते हैं। लेकिन जो लोग ये कर रहे हैं, जितनी संख्या अभी आई है 5,500 के आसपास अभी इस साल का आ गया है, और अगर 10,000 भी हो जाए, उन्हें लगता है रहते विदेश में है और उसके साथ जो कॉम्प्लिकेशन पैदा हो, तो बेसिकली सरदर्द से बचने के लिए वो छोड़ के भागने की तैयारी कर रहे हैं। ये इतनी सी बात है, लेकिन बात थोड़ी दिलचस्प थी जानने के लिए, इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूं कि लोग क्यों अमेरिका छोड़कर भाग रहे हैं, और पैसे वाले लोग अमेरिका छोड़ के भाग रहे हैं ऐसे दौर में, जब अमेरिका को सपनों की जमीन कहा जाता है, नई दुनिया कहा जाता है, और तमाम लोग पूरी दुनिया से लाइन लगाए खड़े रहते हैं अमेरिका में घुसने के लिए। उस वक्त उस देश से छोड़कर भागने की भी लाइन लगी हुई है। ये मुझे लगा कि दिलचस्प जानकारी आपके साथ साझा की जानी चाहिए। और अब मैं आपसे इजाजत चाहता हूं आज के लिए। आपसे आग्रह करूंगा इस वीडियो के लिंक अपने मित्रों परिचितों के साथ जितने ज्यादा से ज्यादा संभव शेयर करें, इसको लाइक भी करें, और मेरा यूट्यूब चैनल वन आलोक जोशी अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब करना भी ना भूलें, और साथ में घंटी बजाइए यानी नोटिफिकेशन का आइकॉन दबाइए, ताकि आपको खबर मिल जाए जैसे ही मैं नया वीडियो डालूं या जैसे ही मैं अगली बार लाइव आऊं। धन्यवाद, नमस्कार, अपना ख्याल रखिए।